किसान और हाथी का बच्चा की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन दिल से वह बहुत दयालु और मददगार था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता ताकि परिवार का पेट भर सके। सुबह सवेरे उठकर हल बैल के साथ खेत में उतरना, फसल की देखभाल करना और शाम को थकाहारा घर लौटना, यही उसकी दिनचर्या थी। किसान का सपना था कि उसकी फसल इतनी अच्छी हो कि गांव के लोग उसका नाम लें और उसके बच्चे भूखे न रहें। एक बार बरसात का मौसम देर से आया। खेतों में पानी की कमी हो गई थी और किसान रोज भगवान से प्रार्थना करता कि बारिश हो जाए। एक दिन सुबह सुबह जब किसान खेत की ओर जा रहा था, तभी उसने खेत के पास झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई जानवर घुस आया है, पर जब ध्यान से देखा तो वहां एक छोटा हाथी का बच्चा कांपता हुआ खड़ा था। वह बहुत ही कमजोर लग रहा था, जैसे कई दिनों से भूखा हो। किसान पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसके मन में दया उमड़ पड़ी। उसने सोचा, अरे, यह तो अभी छोना है, इसे माँ बाप से बिछड़ गया होगा। अगर इसकी मदद न की तो यह मर जाएगा। किसान ने पास जाकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाया। हाथी का बच्चा पहले तो पीछे हट गया, मगर फिर किसान की ममता देखकर धीरे धीरे उसके पास आने लगा। किसान ने घर से कुछ गुड़ और केले लाकर उसे खिलाया। बच्चा खुशी खुशी खाने लगा। उसकी मासूमियत देखकर किसान के दिल में ममता और भी बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि वह इस हाथी के बच्चे की देखभाल करेगा। दिन बीतते गए। किसान हर दिन अपने खेत के काम से लौटकर हाथी के बच्चे को खाना खिलाता। कभी उसे तालाब में नहलाता, कभी उसके साथ खेलता। हाथी का बच्चा भी किसान से इतना जुड़ गया कि उसके पीछे पीछे गांव तक आ जाता। लोग पहले तो हैरान हुए कि यह किसान जंगली जानवर को क्यों पाल रहा है, मगर धीरे धीरे गांव के लोग भी उस छोटे हाथी को देखने आने लगे। बच्चे उसके साथ खेलते और हाथी भी उनकी शरारतों का आनंद उठाता। एक दिन गांव के कुछ लोग किसान से बोले, भाई, यह हाथी बड़ा होकर बहुत ताकतवर हो जाएगा, फिर न जाने कैसा बर्ताव करे। तुम्हारे लिए भी खतरा हो सकता है और गांव के लिए भी। अच्छा होगा कि इसे जंगल में छोड़ आओ। किसान ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके दिल ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने कहा, यह मेरे बेटे जैसा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। समय बीतने के साथ हाथी का बच्चा बड़ा होने लगा। वह अब मजबूत और बलवान हो गया था, लेकिन उसके दिल में किसान के लिए वही प्यार और अपनापन था। वह किसान के खेतों की रखवाली करने लगा। पहले जहां किसान को रात रात भर जाकर खेत की निगरानी करनी पड़ती थी, अब हाथी खड़ा रहता और कोई जानवर फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। किसान ने महसूस किया कि यह तो सच में वरदान है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया। लोग परेशान थे कि अब वे क्या खाएंगे। ऐसे समय में हाथी ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी से सबकी मदद की। वह दूर जंगल में जाता, अपने बड़े दांतों से मिट्टी खोदकर पानी निकालता और गांव के तालाब में भर देता। उसकी मेहनत से तालाब में फिर से पानी इकट्ठा होने लगा। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, हम तो सोचते थे यह बड़ा होकर मुसीबत बनेगा, लेकिन यह तो हमारे गांव का रक्षक बन गया। किसान को बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने हाथी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि प्यार और दया से पाला गया हर जीव कभी बुरा नहीं होता। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा हो गया। फसलें लहलहाने लगीं। गांव के लोग किसान और उसके हाथी के बच्चे का गुणगान करने लगे। वे कहते, अगर किसान ने उस दिन इस छोटे हाथी को दया से न अपनाया होता, तो आज हम सब प्यासे और भूखे मर जाते। कहानी से शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। प्रेम और करुणा से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। चाहे इंसान हो या जानवर, अगर हम उसे सच्चे दिल से अपनाएं तो वह भी हमें बदले में अपार विश्वास और मदद देता है। किसान और हाथी का बच्चा इस बात का जीता जागता उदाहरण थे कि दया और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है।